Hello students, Maths NCERT Solutions. Today we will discuss exercise 1.2. It is related to 1 and onto function. तो 1 फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में। 1 का मीनिंग क्या होता है। किसी भी सेट ए से किसी भी सेट बी के बीच में भी फंक्शन दिया हुआ है, तो वी नो फंक्शन होने के लिए ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बी के अंदर होनी चाहिए और किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। 1 होने के लिए मगर एक कंडीशन और चाहिए। वो कंडीशन है कि सेट ए के किसी भी दो एलिमेंट्स की सेट बी में सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज तो होनी ही चाहिए और अलग अलग इमेज होनी चाहिए। सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट्स की कॉमन इमेज नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम 1 बोल देंगे। दूसरी बात आती है ऑन टू। 1 होने में हम देखते हैं केवल सेट ए को, बी की तरफ देखने की हमें जरूरत नहीं है। बी के अंदर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है, लाइक मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने ए बी सी मार्क कर दिया। और अब मैं बात करता हूँ 1 होने की, तो 1 इज रिलेटेड टू ए एंड 2 इज रिलेटेड टू बी, ये 1 हो गया। यदि मैं 2 को भी ए से रिलेट कर देता हूँ तो ये 1 नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी। हर एक एलिमेंट की अलग इमेज हो तो ये 1 है सिंपल लैंग्वेज में। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए हमें सेट ए नहीं देखना, सेट बी देखना है। सेट बी का हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। मगर बी में ऐसा है कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। जैसे इस केस में देखिए बी और सी किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। इसको मैं ऑन टू बनाता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और मार्क कर दिया 3। अब देखिए 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी एंड 3 इज रिलेटेड टू सी। अब ये 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। और ये ऑन टू भी है अब, क्योंकि सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट ए की इमेज ना हो। और सेट बी के हर एक एलिमेंट की सेट ए में प्री इमेज अवेलेबल है, प्री इमेज बोलते हैं उसे। अब मैं यहाँ पे बी में एक और एलिमेंट पुट कर देता हूँ, सपोज 1 रख दिया मैंने भाई दी। अब ये 1 तो अभी भी है मगर ऑन टू नहीं है, क्योंकि जो सेट बी का एलिमेंट 1 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ऑन टू देखने के लिए सेट बी की तरफ देखिए। बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, या बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। 1 होने के लिए हम सेट ए को देखते हैं। सेट ए में क्या देखना है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो तो 1 है। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। और ऑन टू के लिए सेट बी को देखते हैं, सेट ए को देखने की जरूरत नहीं है। ऑन टू के लिए सेट बी को देखते हैं। सेट बी के हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। अब देखिए 1 नहीं होते हुए भी ऑन टू हो सकता है। 1 नहीं है ये, क्योंकि सेट ए को देखा, सेट ए के सेम दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, बट इट इज ऑन टू क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो अब हम आगे इसमें बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इसी तरीके से। मैथमेटिकली इसको करने का अपना एक मेथड होता है। तो मैथमेटिकली हम 1 के लिए सिंपल ये देखते हैं, वो भी मैं तरीका यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हो। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। हम सपोज कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ ए टू बी, तो आप इन स्टेप्स को नोट कर सकते हो। हमने 2 पॉइंट लेने हैं, x1 और x2 बिलोंग्स टू ए। अब हम लेट करेंगे दूसरा स्टेप, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है। x1 x2 भी ले लेते हैं, कहीं कहीं पे इसकी जगह xy भी ले लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई है। आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चल रहे हैं, और आपका यदि x1 इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो अब हम इसे कह देंगे इट इज 1 और x1 इक्वल टू एक्स टू नहीं आता है, जैसे x1 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आ जाता है,
या x1 x2 के इक्वल नहीं आता, कुछ और रिलेशन आ जाती है, तब हम कह देंगे कि इट इज़ नॉट वन वन। केवल इतना ही करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए वन वन का क्वेश्चन दिया रखा है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ए फंक्शन एफ इज गिवन फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x is 1 1 and on 2 where R is the set of all non-zero real numbers। ये सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब इसमें जीरो नहीं है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड होगा नहीं। If the domain of R is replaced by n with codomain being R only, तभी दूसरे केस में चेंज हो जाएगा, f n टू r, इस r की जगह n हो जाएगा। तो सबसे पहले आर टू आर जब दे रखा है तो आर टू आर को समझ लीजिए, ये आर ऑल रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग जीरो। तो अभी जैसे मैंने तरीका बताया था, हम क्या करेंगे, एक्स वाई कंसिडर कर लेंगे इन इस डोमेन आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिया, इससे एफ एक्स निकाला वो 1/x है, इसी से एफ वाई निकाला वो 1/y है। तो 1/x इक्वल टू 1/y आया, इससे x इक्वल टू वाई आ गया। तो हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर शुरू किया और x इक्वल टू वाई आ जाता है, तो हम इसे 1 1 कह देंगे। दिस द मेथड। अब ये ऑन टू होगा या नहीं होगा? ऑन टू करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है, x को 1/y से इसमें रिप्लेस कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ से x निकालोगे, एफ एक्स को y लिख दो। देखिए कैसे करेंगे हम। एफ एक्स को y लिखा, x इक्वल टू 1/y आ गया। जो आपका फंक्शन एफ एक्स दे रखा है उसमें x को 1/y लिख दीजिए। तो f ऑफ 1/y निकालिए, राइट साइड में ये 1/1/y आ जाएगा, y आ गया। इसका मतलब आपको y की वैल्यू के लिए इधर 1/y वैल्यू अवेलेबल है पहले वाले सेट के अंदर। ऑन टू के लिए आपको ये देखना है, जो बाद वाला सेट है, कोडोमेन है, उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। रियल नंबर्स के केस में ऐसा होगा, प्री इमेज हो जाएगी, इसलिए ये आपका फंक्शन बन जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। मगर ये जब नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर जब दे रखा है, तो आपका जी एक्स इक्वल टू 1/x लिया हमने, जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू ले लिया जैसे मैंने बताया था। तो जी एक्स वन एक्स वन हो जाएगा, जी एक्स टू 1/x2 हो जाएगा, उससे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा आपका। एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो ये 1 1 हो गया। मगर ये ऑन टू नहीं होने वाला है। ऑन टू इसलिए नहीं होने वाला है, एन टू आर दे रखा है आपका, एन टू आर। तो आपका जो पहला वाला सेट है उसके अंदर केवल नेचुरल नंबर्स आ रही हैं, दूसरे वाले सेट में सभी रियल नंबर्स आ रही हैं। तो यदि दूसरे वाले सेट में मैं 1.2 कंसीडर कर लूँ, जी एक्स इक्वल टू 1.2 कंसीडर कर लूँ, तो जी एक्स आ जाएगा 1/1.2। वो देख लीजिए आपका अवेलेबल नहीं है, मैं समझाता हूँ, देखिए फिर से इसे। फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे आपकी आर आ रही है और यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो इसमें तो नेचुरली 1 2 3, यहाँ पे सभी कुछ होगा, -3 भी होगा, -2 भी होगा एंड सो ऑन। अब देखिए जो फंक्शन दे रखा है जी एक्स इक्वल टू 1/x, तो 1 की आप इमेज निकालोगे तो 1 ही आएगी, 2 की इमेज निकालोगे तो 1/2 आएगी, 3 की निकालोगे तो 1/3 आएगी। तो ये -3 तो किसी की भी इमेज नहीं आएगी, देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ तो सारी नेचुरल नंबर्स हैं। तो -3 तो किसी की भी इमेज नहीं आएगी। तो -3 जब किसी की भी इमेज नहीं आई, तो ये तो बचा रह गया। ऑन टू की क्या कंडीशन है, इस सेट का हर एक एलिमेंट किसी न किसी चीज की इमेज होनी चाहिए। तो -3 तो किसी की भी इमेज है ही नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं, देखिए -3 इसकी प्री इमेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है,
सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है। तो एक ही क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 तरीके से दे रखा है, इसमें ध्यान से समझिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसने नेचुरल नंबर्स में भी दे रखा है, एन टू एन, फिर जेड टू जेड मतलब इंटीजर्स में भी दे रखा है, फिर रियल नंबर्स में भी दे रखा है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, नेचुरल नंबर्स में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटीजर्स में दे रखा है। तो मैं पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आपको समझाता हूँ। तो हमने एक्स वाई दो वैल्यूज ले लिए, इसके डोमेन में एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। अब हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई लेकर चलेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई लिया मैंने, तो इससे एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर आया, और इसी से एफ वाई वाई स्क्वायर आया, तो इससे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई होगा, तभी पॉसिबल है। तो हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिया और एक्स इक्वल टू वाई प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये वन वन हो गया है। नेचुरल नंबर्स के केस में ही होगा वन वन। यदि ये नेचुरल नंबर नहीं होती तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आता, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आता। नेचुरल नंबर में माइनस तो होती ही नहीं है, इसलिए एक्स इक्वल टू प्लस वाई ही रहेगा, माइनस वाई पॉसिबल नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर्स के केस में इसको हमने इंजेक्टिव या वन वन कह दिया। अब यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा, आपको मैं समझा देता हूँ ऑन टू क्यों नहीं होगा। आप किसी भी यहाँ सॉल्यूशन दिया है वैसे लिख सकते हैं, तो समझाता हूँ वाई इट इज नॉट ऑन टू। ये एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, ये दूसरा सेट है नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पे आपका आ रहा है 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, और ये इनफाइनाइट सेट है, आपको मालूम है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 आएगा, और इनफाइनाइट सेट है। आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये वन लेंगे तो वन स्क्वायर वन आएगा, टू लेंगे तो फोर आएगा, थ्री लेंगे तो नाइन आएगा। ये टू तो किसी की भी इमेज नहीं आने वाली इस केस में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखे हैं नेचुरल नंबर्स के केस में। थ्री भी किसी की भी इमेज नहीं आने वाली। जब टू किसी की भी इमेज नहीं है तो टू की यहाँ पे प्री इमेज भी अवेलेबल नहीं होगी। तो टू और थ्री इस तरीके से जो स्क्वायर्स नहीं है किसी भी चीज़ के, वो तो किसी की भी इमेज नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब इस वाले सेट में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो किसी की भी इमेज नहीं है, या उन एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए इस सेट के हर एक एलिमेंट की इस सेट के अंदर प्री इमेज होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसमें यहाँ पे ये लिख दिया है टू बिलोंग्स टू एन, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स एंड दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। अब जेड टू जेड में दे रखा है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने इंटीजर दे दिया तो वही फंक्शन जो पीछे वन वन था अब वन वन नहीं रहेगा। थ्योरेटिकली ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखिए x इक्वल टू माइनस वन पे भी एफ एक्स प्लस वन आएगा, और x इक्वल टू प्लस वन पे भी एफ एक्स प्लस वन आएगा। समझाता हूं मैं यहाँ पर, देखिए अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। नेचुरल नंबर में तो मैंने कहा था वन वन है, मगर यहाँ पे नहीं है। इंटीजर तो माइनस वन भी होता है, जीरो भी होता है, वन भी होता है, टू भी होता है, और यहाँ पे इसी तरीके से माइनस वन जीरो वन टू, ये ना ही तो वन वन होगा ना ही ऑन टू होगा। मैं समझा रहा हूँ क्यों। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स मैंने जब माइनस वन लिया तब एफ एक्स प्लस वन आएगा, और प्लस वन लिया तभी भी प्लस वन आएगा। तो टू सेम एलिमेंट, टू एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो इट कैन नॉट बी वन वन। यही मैंने डेफिनेशन आपको सिखाई थी। तो वन वन इसलिए नहीं है कि आपके मोर देन वन एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। अब ऑन टू क्यों नहीं है, आप ऑन टू सीखना चाहते हो। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप चाहे यहाँ नेगेटिव वैल्यू लें उसकी भी इमेज पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू लें उसकी भी पॉजिटिव आएगी। ये नेगेटिव नंबर्स तो किसी की भी इमेज नहीं आएंगी। तो इस सेट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो किसी की भी इमेज नहीं है। ऑन टू के लिए कंडीशन ये है कि इस सेट के सभी एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, मगर ये नेगेटिव नंबर्स किसी की भी इमेज नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिमिलरली आपका रियल नंबर्स के केस में भी ना ही ये आपका वन वन होगा और ना ही ऑन टू होगा। जैसे इंटीजर्स के केस में मैंने एक्सप्लेन किया है, एग्जैक्टली वैसे का वैसा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। अब एफ एक्स इक्वल टू एन आपको एक्स क्यूब दे रखा है, तो
नेचुरल नंबर्स के केस में 1 1 होगा, मगर ये ऑन टू नहीं होगा। ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन आपको लिखना कैसे है वो आप ये यहाँ से नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये नहीं होगा। देखिए 1 1 एंड ऑन टू। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको एक नेचुरल नंबर लिखा, ये भी नेचुरल नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, मैंने कहा ये 1 1 तो होगा मगर ऑन टू नहीं होगा। या कुछ भी नेचुरल नंबर ले लो, केवल 3 नेचुरल नंबर मैंने लिख दिए हैं। तो 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की 8 आएगी, सभी की अलग अलग इमेज आएगी, 3 की 27 आएगी, आपको मालूम है। तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है, इसलिए 1 1 हो गया। और मैथमेटिकली जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हो। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई लिया, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब लिखा। एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब का मतलब एक्स इक्वल टू वाई हो गया। तो जब हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई लेके चलें और एक्स इक्वल टू वाई आ जाए तो वो फंक्शन 1 1 माना जाता है। मगर ये ऑन टू इसलिए नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ। इसके अंदर आपका 2 3 4 5 6 7 जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी की भी प्री इमेज नहीं है। 2 भी किसी की प्री इमेज नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है। तो यदि दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जो किसी की भी इमेज ना हो, तब हम कह देंगे इट इज नॉट ऑन टू। तो आप बता देंगे कि 2 3 4 5 लाइक दिस एलिमेंट आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, सो इट इज नॉट ऑन टू। मगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब यदि इंटीजर्स टू इंटीजर्स दे रखा है, जैसे यहाँ पे इंटीजर्स टू इंटीजर्स, तब ये इंजेक्टिव तो हो जाएगा, मगर ये फिर आपका ऑन टू अभी भी नहीं होगा। बिल्कुल उसी रीजन की वजह से ये ऑन टू नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इंजेक्टिव में हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिया और एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। मगर ऑन टू के केस में जैसे यहाँ पे 2 लेके हमने बता रखा है, ऊपर भी 2 लेके बता रखा था, तो ये आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, अब ये सॉल्यूशन यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करूँगा आपको। सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर या इसको पॉज करके आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्यों ये 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग मालूम होना चाहिए। यदि इसके अंदर 1.1 लिखा तो इससे लेस जो भी सबसे बड़ा इंटीजर है वो होता है। तो 1.1 से लेस 1 है। यदि इसके अंदर 1.2 लिखूंगा तो भी 1 ही आएगा। इसके अंदर 1.9 लिखूंगा तभी भी 1 ही आएगा। मतलब मैं 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी नंबर लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी। अब ये 1 1 क्यों नहीं है और ऑन टू क्यों नहीं है वो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू केवल इंटीजर ही आती है। ये रियल नंबर से रियल नंबर है, तो यहाँ पे रियल नंबर्स होंगी सारी। तो जैसे इसके अंदर रियल नंबर आई 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन 1.4, मैंने रियल नंबर लिख ली। और इधर लिख दिया मैंने आपका 1 2 3, सारी नंबर्स हो सकती हैं। तो देखिए 1.1 की इमेज भी 1 आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 1.2 की भी 1 आएगी, 1.3 की भी 1 आएगी। तो देखिए सो मैनी अलग अलग नंबरों की सेम इमेज आ रही है। तो 1 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 1 में कंडीशन होती है कि एक एलिमेंट की एक की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की अलग इमेज नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में 1 और 2 के बीच में जितनी भी नंबर्स आएंगी उन सभी की वैल्यू 1 ही आएगी, इसलिए 1 1 नहीं है। अब ऑन टू क्यों नहीं है वो समझाता हूँ मैं। ये क्योंकि ये वाला सेट है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के सेट में तो सभी कुछ आता है, 1 1.1 1.2 1.3 1.4, कितनी सभी जो भी डेसिमल्स में है वो सब आएंगी। मगर यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में केवल इंटीजर्स विल बी द इमेज। इमेज कौन आएंगी? 1 और 2 के बीच में इधर जो भी नंबर है उनकी इमेज 1 आएगी, 2 और 3 के बीच में इधर जो भी नंबर होंगे उनकी इमेज 2 आएगी। तो केवल इंटीजर्स इमेज आएंगे और उनके बीच वाली जो नंबर्स हैं वो किसी की भी इमेज नहीं होंगी।
2 और 3 के बीच में यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो किसी की भी इमेज नहीं होंगी। जब वो किसी की भी इमेज नहीं है तो उनकी प्री इमेज यहाँ पर भी नहीं होगी, इसलिए ये आपका ऑन टू नहीं होगा। मैथमेटिकली लिखना कैसे है वो मैं आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स भी 1 1 नहीं होगा, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटीजर भी नहीं होगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखना क्या है वो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वाई इज नॉट 1 1? ये सेट रियल नंबर टू रियल नंबर है, यहाँ पे सभी रियल नंबर आएंगी, तो मैं केवल 3 लिख रहा हूँ समझाने के लिए, -1 0 और +1। और इधर भी 3 लिख रहा हूँ, सारी -∞ से +∞ तक सभी नंबर आएंगी। कि 1 1 क्यों नहीं, आप समझिए। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मतलब मैं x -1 लूंगा तभी भी एफ एक्स +1 आएगा, और +1 लूंगा तभी भी +1 ही आएगा। तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव नंबर की भी वही इमेज आ रही है और पॉजिटिव की वो वही इमेज आ रही है। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, सो इट कैन नॉट बी 1 1। अब ऑन टू समझाता हूँ, ऑन टू क्यों नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है, देखिए ऑन टू के लिए इसके सभी एलिमेंट इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होने चाहिए। अब यहाँ पे गवर्न हो रहा है थ्रू मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस में आप देखिए, चाहे इस साइड आप नेगेटिव नंबर भी लोगे तो उसकी इमेज पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव नंबर लोगे उसकी इमेज भी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि मॉड्यूलस है। तो ये नेगेटिव नंबर मैंने यहाँ पे केवल -1 लिखा है, मगर सारे नेगेटिव नंबर आएंगे -∞ से लेके -1 तक, वो किसी की भी इमेज नहीं होंगे। तो इस सेट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो आपकी किसी की भी इमेज नहीं है, तो उनकी यहाँ पर प्री इमेज भी नहीं होने वाली है, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कर आई शो दैट दिस, ये सिग्नम फंक्शन है, इन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब सिग्नम फंक्शन में समझाता हूँ, रियल नंबर्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिग्नम फंक्शन क्यों नहीं है 1 1 ऑन टू, कुछ भी क्यों नहीं है। देखिए इधर रियल नंबर लिखा, इधर रियल नंबर लिखा, सारी रियल नंबर आ जाएंगी, -3 -2, इनके बीच में भी जितनी नंबर आती हैं 0 1 2 3 एटसेट्रा, इधर भी ऐसे ही आएंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इस फंक्शन में, ध्यान से देखिए। जब x ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स 1 है, मतलब x ग्रेटर देन 0 कुछ भी लीजिए, जैसे 1 लीजिए तभी भी एफ एक्स 1 है, 2 लीजिए तभी भी एफ एक्स 1 है, 3 लीजिए तभी भी एफ एक्स 1 है, 4 लीजिए तभी भी एफ एक्स 1 है। तो x ग्रेटर देन 0 सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 ही आ रही है, इसका मतलब इट कैन नॉट बी 1 1। 1 1 तो तभी होता है जब एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू भी एक ही आए। यहाँ पे हम जब एक्स तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाइए, एफ एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी, सो इट कैन नॉट बी 1 1। माइनस रखोगे तो 0 ही आएगी। आप -3 पे भी इसकी वैल्यू 0 है, -2 पे भी इसकी वैल्यू 0 है, -1 पे भी इसकी वैल्यू 0 है, 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 है। तो सभी नेगेटिव वैल्यूज के लिए एफ एक्स 0 ही आ रहा है, और सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एफ एक्स +1 आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम इमेज आ रही है, तो 1 1 नहीं हो सकता। अब ऑन टू क्यों नहीं हो सकता, ये इस सेट, ये सेट है रियल नंबर्स का सेट, तो इसके सारी इनफाइनाइट नंबर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, मगर इसके एलिमेंट्स की जो इमेज है वो केवल 3 ही आ रही है, या तो +1 आ रही है, या 0 आ रही है, या -1 आ रही है। +1 आ रही है, 0 आ रही है, या -1 आ रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका +1 0 और -1 के अलावा तो इसके सभी एलिमेंट कभी भी इमेज होंगे ही नहीं, तो उनकी प्री इमेज भी अवेलेबल नहीं होगी आपके पास। तो जो ये वाला दूसरा वाला सेट है, इसके अंदर ओनली -1 0 और +1 की ही प्री इमेज अवेलेबल है, बाकी एलिमेंट किसी की भी इमेज नहीं है, तो इसलिए ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू होने के लिए इसके सभी एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होने चाहिए, इसलिए सिंगल वैल्यू फंक्शन इज ऑल्सो नॉट ऑन टू फंक्शन।
क्वेश्चन आता है सिक्स्थ, ए इज 1 2 3, बी इज 4 5 6 7, फंक्शन दे रखा है f 1 4 2 5 3 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट f इज 1 1। नेचुरल सी बात है, 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए इसका 1 है, उसकी इमेज 4 आ रही है, इसमें 2 है, उसकी इमेज 5 आ रही है, इसमें 3 है, उसकी इमेज 6 आ रही है। तो सभी एलिमेंट की अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है। डिस्टिंक्ट इमेज आने का मतलब है इट इज 1 1। सबकी अलग अलग इमेज आ जाए तो उस फंक्शन को 1 1 बोल देते हैं। तो आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।